उसे किसके लिए खर्च करें? कहीं सरकार बनाने के लिए खर्च करेंगे या कहीं से विधायक एमपी तोड़ने के लिए उसका यूज करेंगे? यही तो थे वो लोग, नारा देते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे। बाद जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, भीम आर्मी के नौजवानों ने, गौतम बुद्ध नगर चल रहा है यूपी के अंदर, मेरठ में चल रहा है, मुजफ्फरनगर चल रहा है, शामली चल रहा है, बड़ौद चल रहा है। गर्व है आप सब लोगों पे, मेरा अभिमान है आप सब लोग। कि वो गरीब लोग भी राजनीति कर सके, अपनी हिस्सेदार सुनिश्चित कर सके। क्योंकि आप, मेरी अपील के बाद जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, भीम आर्मी के नौजवानों ने पूरे देश में लॉकडाउन के समय में लोगों की मदद करने का काम किया, जो जरूरतमंद लोग थे, भूखे थे, उन लोगों की मदद करने का काम किया, और लगातार अभी भी कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे। जैसे गौतम बुद्ध नगर चल रहा है यूपी के अंदर, मेरठ में चल रहा है, मुजफ्फरनगर चल रहा है, शामली चल रहा है, बड़ौद चल रहा है, और आगरा चल रहा है, बुंदेलखंड में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है। तो ऐसे ही अन्य अन्य प्रदेशों में भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली की टीम ने बहुत कमाल किया इस बार। तो ये जो हमारी सब कास्टें हैं, इनको जोड़ के ही बहुजन बनेगा। पहले बहुजन समझना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि बहुजन में तो जैसे आप, कुछ लोगों को लगता है बहुजन सिर्फ दलित ही आते हैं। दलित नहीं आते। दलित के साथ हर वो व्यक्ति आता है जो इस देश में शोषित है, वंचित है। हमारे बहुजन समाज तब बनेगा जब 85% लोग एकजुट होंगे, इस देश के सताए हुए लोग एकजुट होंगे। और अब तो हालात देख लीजिए सरकार ने क्या कर दिए। कोरोना से कम लोग भूख से ज़्यादा मर रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन पीएम केयर फंड में आया हुआ 15,000 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कब खर्च करेंगे, मुझे तो जानकारी नहीं है। उसे किसके लिए खर्च करें? कहीं सरकार बनाने के लिए खर्च करेंगे या कहीं से विधायक एमपी तोड़ने के लिए उसका यूज करेंगे? यही तो थे वो लोग, नारा देते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं हुआ। ये तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। लॉकडाउन इन्होंने देरी की, इनकी देरी की वजह से देर हुआ लॉकडाउन में, क्योंकि इनको मध्य प्रदेश सरकार बनानी थी। और नियम कायदे कानून सब लोगों के लिए हैं, बस भाजपा के लोगों के लिए नहीं है। भाजपा के लोग शादी करें, भाजपा के लोग सरकार बनाएं, भाजपा के लोग किसी उत्सव में जाएं, भाजपा के लोग जो हैं कुछ भी करें। जैसे अभी तीर्थ यात्रियों के लिए जो है बसों की यात्रा करके, बसों की व्यवस्था करा के उनको वापस भेजा जा रहा है उड़ीसा, और उसी तरह से हरिद्वार से भेजा गया है गुजरात। लेकिन मजदूरों के लिए क्या है? मजदूर तो कहीं नहीं जा सकते। मजदूरों के लिए तो कोई राशन की व्यवस्था नहीं हो रही, तो मजदूर के लिए बस की व्यवस्था कैसे होगी? आप समझिए कि इस देश में गरीब की कोई औकात नहीं है। उसकी औकात इतनी है कि वो भूख से भी मरेगा और अपमान से भी मरेगा। बाकी इस देश में अभी तो स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ है कि 10% अमीर एक तरफ है और 90% गरीब एक तरफ। तो एक बड़े नेता हुए हैं रामसूख वर्मा जी, और शायद हमारे एक और नेता है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, वो भी ये कहते थे कि 100 में से 90 भाग हमारा है। तो अभी तो कुछ मिला नहीं है। और सबसे पहले तो मैं अपने साथियों से, अपने जो जिम्मेदार पदाधिकारी साथी, उनसे कहना चाहता हूँ कि पहले एक समर्पित कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, समर्पण की भावना रखनी पड़ेगी समाज से। अगर आप कुछ लेने के लिए जाएंगे, अपने लालच के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप में और औरों में फ़र्क क्या है? कुछ तो फ़र्क है ना। कुछ तो सिखाया हम लोगों ने लंबे समय में, यही तो सिखाया कि हमें समाज को कुछ देना है, समाज से लेने की नीयत नहीं रखनी है। मैंने पहले भी कई बार कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं। ये मेरे दाहिने बाईं तरफ जो है मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, हमारे रहबर, और ये मेरे दाईं तरफ विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब। और पूरी दुनिया इनको नेता मानती है। ये चाहते तो विदेश में जाके भी रह सकते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन इस समाज को देना चाहते थे। लेकिन अब मैं जो कहने वाला हूँ बहुत कड़वा है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी मुश्किल है।
और इस लड़ाई में, संघर्ष में स्वाभिमानी के तौर पे खड़ा रहना और मुश्किल है। और कभी घर से बाहर निकल के आइए तो सही, माँ हाथ रोक लेती है, माँ हाथ थाम लेती है जब पता लगता है कि जिस संघर्ष में जा रहा है वहां जेल भी जाना पड़ सकता है, वहां मुकदमा भी लग सकता है, वहां जान भी जा सकती है। देखिए, सैल्यूट करता हूं भीम आर्मी के नौजवान। लॉकडाउन का समय चल रहा है, वो जरूरतमंदों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई मामला हो जाए तो सीना तान के खड़े हो रहे हैं और मुकदमे दर्ज करवा के लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे गर्व है आप सब लोगों पे, मेरा अभिमान है आप सब लोग। और अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम लोग पीछे चल रहे हैं सबसे, क्योंकि अभी हम सामाजिक बैनर पे क्या कर रहे थे, अब तक कोई घटना हो जाती थी उसकी प्रतिक्रिया हम देते थे, लेकिन राजनीतिक बैनर पर जब आप मजबूती से काम करेंगे और आपकी सरकारें बनेंगी, मैं लिख के देता हूं कि कोई हमारे व्यक्ति का अपमान नहीं कर पाएगा और हम अपने लोगों को अधिकार दिला पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे। और जो जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, संविधान अभी पूर्ण रूप से लागू हुआ कहाँ है? बाबा साहब ने क्या कहा था, मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक इस देश का संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। और यही तो आपने 14 अप्रैल को इस बार किया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।